जय हिंद। इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में इन क्वेश्चनों से जुड़ी कुछ व्याख्या भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। हमारा पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे प्रचुर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोग प्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचा पर है। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि किसी देश का आर्थिक विकास उसकी प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण आदि विषय पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आमतौर पर किसी भी देश में इस मात्रा पर उस देश का केंद्रीय बैंक नियंत्रण रखता है। मसलन भारत में यह जिम्मा भारतीय रिजर्व बैंक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पोल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत एवं श्रीलंका। पाक जलसंधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जलसंधि है। यह जलसंधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिरोशिमा में। अगस्त 1945 की सुबह को अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे। महात्मा गांधी ने तो एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल एक लघुगणक की इकाई है जो प्राय शक्ति और ध्वनि आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपा। चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी थी।
अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान का औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका निदेशक है डॉक्टर तुषार कांति चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महबूब उल हक। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक अभिकल्पना की थी और 1990 में इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एगमार्क। कृषि उत्पादकों की कोटि एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में यह सन 1986 में स्थापित किया गया था। यह एक सर्टिफिकेशन मार्क है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पाद बाजार में बिकने लायक है। इससे मानव स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1948 को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एफ बेंटिंग। आज से 100 वर्ष पहले 1928 में इंसुलिन को कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं फ्रेडरिक ग्रैंट बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जॉन मैक्लीडोड के निर्देशन में इसका सफलपूर्वक प्रयोग किया था। इस आविष्कार को सर्वप्रथम एक 14 वर्ष के मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉमसन पर 1922 में आजमाया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 240 किलोमीटर और पुणे से 105 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यह शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फफूंद। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था जो 1919 से 1932 तक निकलता रहा था। इसके बाद 1933 में हरिजन बंधु तथा हरिजन सेवक संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे।
आखिरी सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने।